हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चांदनी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म हैं उनके फुल फॉर्म क्या क्या हैं। साथ ही आप सभी को पता होगा यूपीट्रिपलएससी जेईई 2018 का एग्ज़ाम जो कि 30 जनवरी 2022 को होना प्रस्तावित है, उसमें आपका कंप्यूटर का भी सिलेबस आना है। दोस्तों, बात करें अगर इससे पहले जो यूपीट्रिपलएससी जेईई 2016 का एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2021 को कंडक्ट कराया गया था, उसमें टोटल कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे 30। उसमें भी जो फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न थे उन प्रश्नों की संख्या आपकी 3 थी। दोस्तों, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का था, तो इस तरीके से आपके फुल फॉर्म 12 नंबर के पूछे गए थे एक पेपर में। सो फ्रेंड्स, ये आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपका 12 से 15 नंबर बिल्कुल श्योर हो जाएगा। साथ ही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करीब 200 प्लस फुल फॉर्म को कवर करने वाले हैं। इसी पीडीएफ से आपको पूरे फुल फॉर्म याद हो जाएंगे। साथ ही अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को हम लोग अल्फ़ाबेट से कंप्लीट करेंगे। अल्फ़ाबेट ए से जितने भी आपके फुल फॉर्म आते हैं, बी से कितने आते हैं, सी से कितने आते हैं, इस प्रकार पूरा हम लोग ए टू जेड चलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो एंड में आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ए, और ए से ही हम लोग कंटिन्यूअस आगे बढ़ते चलेंगे। पहला फॉर्म दिया हुआ है A/D, इसका फुल फॉर्म होगा एनालॉग टू डिजिटल। नेक्स्ट है ADSL, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है आपका AGP, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका AI, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका एल्गोल, ALGOL, इसका फुल फॉर्म होगा एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहाँ पर देख सकते हैं AMD, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। नेक्स्ट है आपका ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आपका है API, API का फुल फॉर्म होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट है आपका ARPANET, ARPANET, इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी प्रकार नेक्स्ट है ATM, इसका फुल फॉर्म होगा एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, इसका फुल फॉर्म होगा बिजनेस टू बिजनेस। B2C का फुल फॉर्म है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। बार्क का है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक का है BASIC, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। BCC का है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है आपका BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है आपका बायोस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BCR का है बार कोड रीडर। नेक्स्ट है आपका BMP, बिट मैप, BMP का है बिट मैप। नेक्स्ट है आपका BPI, बाइट्स पर इंच, बाइट्स पर इंच। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका BPS, BPS का फुल फॉर्म है बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। अब हम लोग आ गए हैं अल्फ़ाबेट C पर। इस प्रकार पहला हुआ CAD, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है आपका CAL, CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है।
कंप्यूटर एडेड लर्निंग। नेक्स्ट है आपका कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर 3 एक जैसे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कैड कैल कैम। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका CCTLD, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। CD का फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बताया भी है पहले, कॉम्पैक्ट डिस्क। CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDAC का फुल फॉर्म यहाँ पर लिख लीजिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CDMA का नेक्स्ट है, CDMA का आप देख सकते हैं कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। CDOT का है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। इसी प्रकार नेक्स्ट है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM का है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पर सिंगल कभी कभी रोम का भी पूछ सकता है, तो रीड ओनली मेमोरी उसका है। फिर यहाँ पर है CDR/W, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। CERN का है यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स, यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट है आपका क्लास का कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। नेक्स्ट है कोबोल, कोबोल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा, COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है CMY, इसका फुल फॉर्म होगा श्यान मैजेंटा येलो, श्यान मैजेंटा येलो। नेक्स्ट है आपका कोमल, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। CPI का है करेक्टर पर इंच, CPI का नेक्स्ट है आपका करेक्टर पर इंच, याद रखिएगा और लिखते भी रहिएगा साथ ही साथ। CPS का है आपका करेक्टर्स पर सेकंड, CPI का देख सकते हैं पर इंच है, और CPS अगर कह दे तो करेक्टर्स पर सेकंड है। CPU का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT का कैथोड रे ट्यूब, और ये 2016 में पूछा भी गया था। जो अभी आपका हाल ही में UPSSC JEE 2016 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपका CRT का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि है आपका कैथोड रे ट्यूब। मैंने बताया इस सीट से ही आपको करीब 3 फुल फॉर्म ऐसे मिल जाएंगे जो UPSSC JEE 2016 में भी पूछे गए हैं। तो नो डाउट कि आपके 18 में भी इसी से लगभग पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं CU का कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अल्फ़ाबेट D पर। D का पहला है आपका D/A, इसका फुल फॉर्म होगा डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग। नेक्स्ट है आपका DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका DDS, डिजिटल डाटा स्टोरेज, ठीक है, इसको आप DDS भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका DHTML, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों आपसे सिर्फ HTML का भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर आगे चूंकि D लगा हुआ है तो डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आपका है DIMM का डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट है आपका DOS का DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका DPI, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट है आपका DRAM, डायनेमिक रैम, और यहाँ पर रैम का आप लिख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म भी है अपना रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पर आपसे पूछा है DRAM के बारे में, तो डायनेमिक रैम। नेक्स्ट है आपका DRDO, DRDO का दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका DSDD, इसका फुल फॉर्म होगा डबल साइडेड डबल डेंसिटी। इसी से मिलता जुलता नीचे भी दिया हुआ है DSHD, इसका फुल फॉर्म होगा डबल साइडेड हाई डेंसिटी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ D और H का यहाँ पर डिफरेंस है,
ऊपर का फुल फॉर्म है DSDD और नीचे का है DSHD। तो आपका डबल साइडेड डबल डेंसिटी और डबल साइडेड हाई डेंसिटी। नेक्स्ट देखते हैं DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है आपका DVD। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका DVD, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिजिटल वीडियो भी हो सकता है और वर्सटाइल डिस्क भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जो भी आपको ऑप्शन दिखे आप लगा सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट ई वाले अल्फ़ाबेट में। जैसा कि देख सकते हैं ई का पहला है आपका ई बिजनेस, इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो ईमेल का फुल फॉर्म आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ध्यान रखिएगा। EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये EEPROM का है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दे EPROM का, तो यहाँ पर देख सकते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ से इलेक्ट्रिकली हट गया है, बाकी आपका सेम है। तो आप ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, EEPROM पूछ दे या EPROM पूछ दे तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है आपका अर्नेट, ERNET, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका EXE, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। इसी प्रकार नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं F वाली सीरीज। अब हम लोग पहुँच गए हैं F अल्फ़ाबेट पर और F का पहला है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। FDM का है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है आपका FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO। FILO का है फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसी प्रकार फ्लोप का है FLOP, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। FM का देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है आपका फोरट्रान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोरट्रान एक लैंग्वेज है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोरट्रान। ठीक है। FSK का है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। नेक्स्ट है आपका FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं जी का पहला दिया हुआ है GB, इसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट्स, GB का फुल फॉर्म है गीगाबाइट्स। इसी प्रकार GIF जो कि आप अधिकांश व्हाट्सएप वगैरह में देखते हैं, इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपका GIGO का गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GPRS का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर GPS का, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसी प्रकार हम लोग आगे हैं अल्फ़ाबेट H पर। H का दोस्तों पहला है HDTV, हाई डेफिनीशन टेलीविज़न, हाई डेफिनीशन टेलीविज़न, जो हम सबके घरों में कहते हैं ना HDTV लगा हुआ है, उसी का फुल फॉर्म है HDTV का हाई डेफिनीशन टेलीविज़न। HLL का है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL का आपका हाई लेवल लैंग्वेज। सो नेक्स्ट है HP। आप सभी जानते हैं HP की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लैपटॉप भी आता है, उसका फुल फॉर्म है हैवलेट पैकर्ड, हैवलेट पैकर्ड। नेक्स्ट है आपका HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मैं आपको अभी ऊपर भी बता चुकी थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। नेक्स्ट है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, HTML और HTTP याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं I पर, और यहाँ पर I का जो पहला है IAB है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड,
IAB का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। IEEE का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। IEEE का मीन है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। IBM का यहाँ पर मीन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है आपका IC का है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। IETF का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। नेक्स्ट है आपका IM, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग। I/O का है इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट आपका IP और TCP प्रोटोकॉल पर ही चलता है, ध्यान रखिएगा। IRC का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट रिले चैट, IRC का है इंटरनेट रिले चैट। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं ISDN, ISDN का है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है ISOC, इंटरनेट सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इसके बाद लास्ट है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा I सीरीज़ ख़त्म हो गया है। अब हम लोग अल्फ़ाबेट पे आ गए हैं J पे। J का पहला है JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आप सभी जानते हैं फ़ोटो को JPEG फॉर्मेट में करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, वही उसका यहाँ पर फुल फॉर्म दिया हुआ है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आपका K। साथ ही अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी आगे लाती रहूँगी। K अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में जो पहला नाम है वो है KB का, और नीचे भी KB लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल B है और यहाँ पर स्मॉल b है, ध्यान रखिएगा। तो जो कैपिटल B है वहाँ पर KB का मतलब है किलो बाइट्स, वहाँ पर KB का क्या मतलब है, किलो बाइट्स। और जो स्मॉल b है आपका वहाँ पर है किलो बिट्स। ठीक है, बिट्स आपका यहाँ छोटा है, बाइट्स आपका यहाँ पर बड़ा है, ध्यान रखिएगा, तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका KIPS, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट सीरीज है फ्रेंड्स L, अल्फ़ाबेट L आ गया है और L का पहला देख सकते हैं LAN लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका लेज़र का LASER, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD जो आप सबके घरों में लगी रहती है उसका फुल फॉर्म है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। LISF का है लिस्ट प्रोसेसिंग। LL का है लो लेवल लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, LL पूछते तो आपका है इसका फुल फॉर्म लो लेवल लैंग्वेज। LSD का है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। LSI का है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LTE का है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम लोग आगे हैं अल्फ़ाबेट M पर, और M का जो पहला है वो मैन है, ध्यान रखिएगा, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB का फुल फॉर्म हो जाएगा मेगा बाइट्स। इसी प्रकार नेक्स्ट है MBPS, मेगा बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका मेगा हर्ट्स, देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका MICR, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है आपका MIDI का फुल फॉर्म हो जाएगा MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें ज़रूर लिख लीजिएगा, और आपको ये मैं PDF तो दे ही दूंगी, टेलीग्राम पर है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका मॉडम, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर,
मॉडम का फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है आपका MOPS, मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड, मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड। MPEG का फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है आपका MP3, जो भी आप MP3 के सॉन्ग वगैरह नहीं ऐसे बोलते हैं तो उस तरीके से MP3, वहाँ पर इसका फुल फॉर्म है MPEG-1 ऑडियो लेयर 3। यहाँ पर MPEG का जो फुल फॉर्म है वो नेक्स्ट ऊपर वाला है, जैसा कि देख सकते हैं मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो वही यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में MPEG-1 और ऑडियो लेयर 3 यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MS माइक्रोसॉफ्ट, इसका फुल फॉर्म होगा MS का माइक्रोसॉफ्ट। MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगला है आपका MSDN माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। दोस्तों इस प्रकार हम लोग आ गए हैं अल्फ़ाबेट N पर, ठीक है। और फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर NIC, NIC का फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स NIC नेट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, NIC नेट का है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। अगला है दोस्तों NIXI का हो जाएगा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसी क्रम में अगला जो अल्फ़ाबेट है फ्रेंड्स वो है O, और O सीरीज़ के यहाँ पर पहला दिया हुआ है OCR, OCR का हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये हो गया OCR का। नेक्स्ट है आपका OMR, जो आप OMR सीट एग्ज़ाम में फिल करते हैं वही OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है आपका OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स OS, OS का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है OSI, OSI का फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट है OSS, OSS का हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है फ्रेंड्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं P सीरीज, P का जो पहला पूछा है वो है पैन का। पैन का दोस्तों फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखा है प्राइवेट ऑब्लिक पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपको अगर प्राइवेट एरिया नेटवर्क ऑप्शन मिले तो भी आप टिक कर दीजिएगा, या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क मिले तो भी आप टिक कर दीजिएगा। प्राइवेट या पर्सनल में कोई भी शब्द आपको लिखा हुआ मिल जाए वो सही माना जाएगा। ये है पैन का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है PC पर्सनल कंप्यूटर। अगला है दोस्तों PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है आपका PCI, नेक्स्ट है आपका PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। नेक्स्ट है आपका PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट है आपका PDF, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपका PM फेस मॉड्यूलेशन। पोस्ट का हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का हो जाएगा फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है आपका PPM पेजेस पर मिनट, PPM का दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा पेजेस पर मिनट। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिपल P का फुल फॉर्म हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ट्रिपल P मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर PPROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने PPROM के बारे में और भी बताया है, EPROM करके पूछ दे, EEPROM करके पूछ दे, तो आपको सारे इसमें फुल फॉर्म मैंने दिए हुए हैं, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, PSTN का फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। सो फ्रेंड्स यहाँ पर P सीरीज़ फिनिश हो गई है और आपकी R अल्फ़ाबेट की सीरीज़ स्टार्ट होती है, जिसमें से पहला फॉर्म दिया हुआ है रैम का। रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात करें अगर रोम की
तो रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, रैम ऊपर लिखा हुआ है, रोम यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों ही आप क्लियर कर लीजिएगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम आपका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर बीच में दिया हुआ है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है RS-232 का फुल फॉर्म हो जाएगा रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। RS-232 का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। RTGS काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से R सीरीज़ ख़त्म होती है और S सीरीज़ की अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर पहला फॉर्म पूछा है SCSI का फुल फॉर्म। SCSI का फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। नेक्स्ट है आपका SEO। SEO का फुल फॉर्म हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है आपका SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SERP का हो जाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज। नेक्स्ट है आपका SQL, SEQUEL, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। इसी प्रकार अगला है SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है आपका SIMM, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट है आपका SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS लिख लीजिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है आपका SMS, जो आप सभी भेजते हैं एक दूसरे को, तो उसका फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट है आपका SMTP, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी हुआ है। SMTP का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका स्नोबॉल, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अगला है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका SRAM, स्टैटिक रैम, और रैम का मैंने ऊपर आपको बता दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहीं पर अगर आपसे रोम का पूछ दे तो रीड ओनली मेमोरी, कंफ्यूज ना होइएगा। SSI का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद है SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ाबेट हम लोग आ गए हैं T पर। T का पहला दिया हुआ है TB, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा टेराबाइट। ठीक है, KB का बता दिया, GB का बता दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं TB आ गया तो टेराबाइट हो जाएगा। TCP का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट आपके दो प्रोटोकॉल पर चलते हैं, TCP और आपका IP। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों T का हम लोग अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका TDM, नेक्स्ट कौन सा है TDM, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अगला है TDL, टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। दोस्तों यहाँ से हम लोग की T सीरीज़ ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट है आपका U अल्फ़ाबेट से जो पहला दिया है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपका यूनिवैक, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। नेक्स्ट है आपका UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। URL का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखिएगा। USB का हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। USB और URL दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है आपका UVEPROM का फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, UVEPROM का फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट सीरीज आ गई है वी की, और वी अल्फ़ाबेट का जो पहला फॉर्म है वो पूछा है वैन का, VAN। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स वैल्यू एडेड नेटवर्क, वैल्यू एडेड नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका VDT, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। VDU का हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले यूनिट, VDU का है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। VGA का आप देख सकते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA का है वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसी प्रकार आपका वायरस का है, इंपॉर्टेंट है, VIRUS। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट है आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VoIP का फुल फॉर्म हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है वोल्टी, VOLTE, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका VSAT का, VSAT का फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। VSNL का फुल फॉर्म हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो कि W है। पहला दिया हुआ है W3C, W3 का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है फ्रेंड्स, W3 का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट है आपका WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का भी बता दिया, मैन का भी बता दिया, और यहाँ पर आया है आपका WAN, ध्यान रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है वेप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेप का फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है आपका वेब, VEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। इसी प्रकार अगला है WiMAX, WiMAX का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, WiMAX का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जो आपको थोड़ा बहुत भी अगर डिफरेंट लगे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा। WLL का लिखा हुआ है वायरलेस लोकल लूप, WLL पूछते तो होगा फुल फॉर्म वायरलेस लोकल लूप। WORM का राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। WWW का है वर्ल्ड वाइड वेब, आप सभी जानते होंगे। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग आ गए हैं एक्स अल्फ़ाबेट पे, और एक्स सीरीज़ का पहला दिया हुआ है XHTML। तो आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको बताया कि HTML का भी फुल फॉर्म कई बार सिंगल पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने X लगा दिया हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 2G का फुल फॉर्म है सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग। ठीक है फ्रेंड्स, 2G का फुल फॉर्म है सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग। इसी प्रकार 3G का पूछ दे तो थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी हो जाएगा। 4G का हो जाएगा फोर्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 4GL, 4GL का हो जाएगा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, 4GL का हो जाएगा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, यहीं से हम लोग की एक्स सीरीज समाप्त हो गई है, और यहाँ पर 2 फुल फॉर्म मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिए हैं। हालांकि ये ऊपर भी आपको PDF में मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके UPSSC JEE 2016 में भी पूछे गए थे। पहला आपका है SST, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका फुल फॉर्म होगा SST का सॉलिड स्टेट ड्राइव। और नेक्स्ट है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये आपको PDF में भी मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया कि UPSSC JEE 2016 में टोटल आपके 30 प्रश्न पूछे गए हैं, और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कंप्यूटर का वेटेज कितना ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में आप अपनी कमांड अच्छी करिए, तभी आपका पेपर बहुत अच्छा हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, 2016 को नज़र में रखते हुए ही आप पढ़ाई करिएगा, उसी को टारगेट मानिएगा। सो फ्रेंड्स, यहीं पर आज वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको यूज़फुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे चैनल को शेयर करिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।